नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा के बिना अधूरा रहता है श्री कृष्ण का पूजन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवी राधा को उनके प्रेम, समर्पण और त्याग के लिए तो सब जानते हैं। यहाँ जाने क्यों लेते हैं उनका और श्री कृष्ण का नाम एक साथ, और इनका क्या महत्व है। जब इस संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं है। देवी राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले ना हुआ हो, पर आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती है, उनकी पूजा एक साथ की जाती है। राधा जी को राधिका, माधवी, केशवी, राजेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी हैं। खासकर गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में जाना जाता है। वह भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी हैं और उनके साथ अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती हैं। वह भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति या हादयानी शक्ति है। शास्त्रों के अनुसार वह तुदियों की प्रमुख थी, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। वह कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय हैं। उन्हें कुछ लोगों द्वारा मानव आत्मा के रूप में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक रूप में देखा जाता है। रसिक संतों ने उनका उल्लेख परमपिता परमात्मा, योग माया के मूल स्वरूप और हल्दिनी शक्ति, दिव्य प्रेम की शक्ति के रूप में किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति हैं। उन्हें वृंदानेश्वरी, जो श्री वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है, जो दुधियाओं ग्वालों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। वह वैष्णववाद में सर्वोच्च देवी हैं। राधा उस गोपी का नाम है जो कृष्ण की सबसे प्रिय है। राधा और कृष्ण दोनों जयदेव गोस्वामी द्वारा गीता गोविंदा के मुख्य पात्र हैं। राधा का जन्म स्थान वास्तव में रावल है, जो गोकुल के पास है, लेकिन बाद में उसे बरसाना कहा जाने लगा, जहां वह अपनी शादी के बाद रहती थी। बरसाना में लठमार होली का अभ्यास कृष्ण द्वारा बरसाना जाने और फिर बरसाना की महिलाओं की पिटाई से बचने के लिए किया जाता है। उन्होंने कई साहित्यिक कृतियों को प्रेरित किया है और कृष्ण के साथ उनकी रास लीला नृत्य ने कई प्रकार की प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई दुई दोहादरी, अन्याओ बिलासे रसवाद कोड़ी। इसका मतलब यह है कि राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा है, जो दो अलग अलग शरीर में रूप लेते हैं ताकि वे प्यार रस के विभिन्न भावों को संजो सके। देवी राधा को कुछ लोगों द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण के स्त्री रूप में भी माना जाता है। हर साल राधा रानी के जन्मदिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हरिवंश और स्वामी हरिदास की पुस्तकें राधा को मुख्य देवता मानती हैं। यहाँ राधा लक्ष्मी का अवतार नहीं है, राधा स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। देवी भागवत और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राधा को गोपियों के स्रोत और अनंत आत्माओं की मां के रूप में बताया गया है। नारद पंचरात में कहा गया है कि राधा गोकुलेश्वरी हैं, जो सहज प्रेम की पूर्ण अवतार हैं और महाभाव की प्राप्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सभी अस्तित्व से सर्वोच्च ईश्वर हैं और श्री राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं, वह अपनी भक्ति और सेवा की संपूर्ण संपदा के साथ अपने सबसे प्रिय श्री कृष्ण की पूजा करती हैं।
सम्मोहन तंत्र में देवी दुर्गा कहती हैं, दुर्गा नाम जिसके नाम से मुझे जाना जाता है वह उनका नाम है। जिन गुणों के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ वे उनके गुण हैं। जिन महिमा के साथ मैं विराजमान हूँ वह उनकी महिमा है। वह महालक्ष्मी है श्री राधा, श्री कृष्ण की सबसे प्यारी प्रेमिका है और उनके पति की शिखा आभूषण है। राधिका शब्द राधा से संबंधित है, जिसका अर्थ है दया, कोई उपहार, लेकिन विशेष रूप से स्नेह, सफलता, धन का उपहार। यह शब्द वैदिक साहित्य के साथ साथ महाकाव्य में भी दिखाई देता है। राधिका गोपी राधा के एक स्थायी रूप को संदर्भित करता है। हिंदू देवी देवताओं पर अपने अध्ययन के लिए प्रसिद्ध धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर डेविड किंसले के अनुसार राधा कृष्ण प्रेम की कहानी दिव्य मानवीय संबंधों के लिए एक रूपक है, जहां राधा मानव भक्त आत्मा है जो वास्तविक अर्थों में लंबे समय तक रहती हैं। सच्चा प्यार राधा कृष्ण के बारे में और अधिक सीखने, भक्ति में और जुनून के साथ नई मुक्ति पाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में वृंदावन के पास भांडीवर नामक एक जंगल में हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।